आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अकम्मा चेरियन को याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1909 को त्रावणकोर में हुआ था। पेशे से वो शिक्षिका थीं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की उपाधि दी थी। अगस्त 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसे त्रावणकोर के दीवान ने दबा दिया। बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और कई राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अकम्मा चेरियन, जो उस समय केवल 29 वर्ष की थी, इस कठिन समय में एक साहसी नेत्री के रूप में उभरी। उन्होंने जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। देश भर के लोगों ने अकम्मा चेरियन के अदम्य साहस की सराहना की। अकम्मा ने एक महिला स्वयं सेवी सैन्य दल देश सेविका संघ का आयोजन किया। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। रिहाई के बाद वो त्रावणकोर कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वागत किया। अकम्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो रुकी नहीं और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अकम्मा त्रावणकोर से विधानसभा के लिए चुनी गयी। 1967 में अकम्मा ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन का सार प्रस्तुत करते हुए लिखा, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल किरदार हैं, लेकिन मेरे लिए ये जीवन एक लंबा संघर्ष है। रूढ़िवादी व्यवस्था, सामाजिक अन्याय और स्त्री पुरुष भेदभाव के खिलाफ। अकम्मा चेरियन ने 5 मई 1982 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। जगातील शास्त्रज्ञ आणि काही भारतीय शास्त्रज्ञ असं म्हणत असतात की या 21व्या शतकामध्ये अन्नधान्य आणि पाण्याची टंचाई यांची तीव्रता या देशाला जाणवेल आणि या शतकाच्या अखेरीला कित्येक लोक भूक बळी पडलेले असतील, पडत राहतील आणि पाण्याच्या शिवाय माणसं तडफडतील। हम राष्ट्रवादी मोहन धारिया को भी आज याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। धारिया 16 साल की छोटी सी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। 1942 में मोहन धारिया और उनके साथियों ने सशस्त्र हमले के साथ रायगढ़ के महाड़ की तहसील कचहरी पर कब्जा करने की कोशिश की। छापेमारी के दौरान एक सरकारी अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद मोहन धारिया भूमिगत हो गए, लेकिन अंततः पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सजा पूरी करने के बाद उन्होंने जंजीरा रियासत को सिद्दी शासकों से मुक्त करने के लिए लोक सेना संगठन की स्थापना की। आजादी के बाद मोहन धारिया राजनीति में शामिल हो गए और कई बार संसद के लिए चुने गए। वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है। हम राष्ट्रवादी श्यामा चरण शुक्ल को भी याद करते हैं, जिनका निधन 14 फरवरी 2007 को हुआ था। श्यामा चरण स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद श्यामा चरण राजनीति में आ गए। उन्होंने 1967 में राज्य के सिंचाई मंत्री और 1969, 1975 और 1989 में मुख्यमंत्री का पद संभाला। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं।